की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भाग्यवती बहनों, गुरु महाराज जी एक बार प्रवचन के क्रम में कहने की कृपा की कि अब मेरी उम्र अधिक हो गई है, मैं हर जगह नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जब सत्संग मंदिर का कहीं पर शिलान्यास होता है या उद्घाटन होता है तो वहां मैं अवश्य जाता हूँ। क्योंकि सत्संग मंदिर जहां होता है वहां पर बराबर लोगों को स्तुति विनती सुनने के लिए मिलता है। एक तरह का समझिए यह धार्मिक स्थान लोगों को चेताने के लिए होता है, सुमार्ग पर ले जाने के लिए होता है। हम आप भूल जाते हैं, ईश्वर को, परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जब सत्संग मंदिर होता है, वहां स्तुति विनती होती है, तो लोग दूर भी रहते हैं, उनके कान तक जब आवाज जाता है तो उनके मन में होता है सत्संग मंदिर पर स्तुति विनती हो जाती है। मतलब उनसे उनको तार जुड़ जाता है। सोचिए कितना बड़ा पुण्य का काम है। ये साधारण काम नहीं है। लोगों को भले ही बुझाए कि ये साधारण काम है, सत्संग भवन बनाना साधारण काम नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे कि जहां 7 सत्संगी हो वहां पर एक सत्संग मंदिर होना चाहिए। जहां 7 सत्संगी हो, हमको लगता है कि यहाँ पर 7 से बेसी सत्संग है। 7 से बेसी सत्संगी है तो सत्संग मंदिर तो यहाँ एकदम निश्चित है, अनिवार्य है। हम आप घर बनाते हैं, सोचते हैं कि पक्का घर बना लेंगे तो अधिक दिन तक चलेगा। ना मन में होता है ना, पक्का घर बना लेंगे अधिक दिन तक चलेगा। गुरु महाराज जी कहते थे कि सत्संग मंदिर को और पक्का मंदिर बनाओ, ताकि उससे बहुतों को प्रेरणा मिले, बहुतों को सीख मिले और बहुत आदमी उसमें जा करके अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करे।
और सत्संग मंदिर का लोग बहुत तरह से उसका नाम, बहुत नाम रखते हैं। कोई कोई सत्संग मंदिर को महर्षि में ही आश्रम रखते हैं, कोई कोई उसमें लिखते हैं महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम, कोई कोई संत मत सत्संग मंदिर लिखते हैं, संत मत सत्संग आश्रम लिखते हैं। गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की कि अगर हमसे पूछो कि इसका नाम क्या रहना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि इसका नाम सत्संग मंदिर होना चाहिए, संतमत सत्संग मंदिर। इसलिए संतमत सत्संग मंदिर होना चाहिए कि इसमें सभी संप्रदाय के लोग आवे। ये संतमत कोई एक पंथ वाला मत नहीं है, कोई एक पक्षीय मत नहीं है। ये अलग संप्रदाय नहीं है। जैसे कबीरपंथी अलग है, रामानंदी अलग है, नानक पंथी अलग है, दादू पंथी अलग है, दरिया पंथी अलग है। तो जैसे अनेक अनेक पंथ का नाम जो सुनते हैं, ये संत मत में नहीं है। ये संत मत क्या है? ये समुद्र मत है। संत मत अर्थात समुद्र मत। गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे, दरियापंथ से दीक्षा लिए हुए थे। उनका नाम जब भी करते थे जो दरियापंथ में बतलाया गया था। बाद में जब बाबा देवी साहब से मिले, उनसे पहले ही राजेंद्र बाबू दृष्टियों की क्रिया बतलाए थे। तो गुरु महाराज जी बोले कि ये जो मानस जप मानस ध्यान करते थे, इसको क्या करें? बोले वो भी कीजिए, इससे कोई हानि नहीं है, वो भी कीजिए। गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब कहते थे कि लाला तुम पहले कौन पंथ में था? तो दरियापंथी। बोले कि लाला अब तुम समुद्रपंथी हो गए, अब तुम समुद्रपंथी हो गए हो। इसमें सभी संप्रदाय का, सभी मत का विचार होता है। जो जो सार बात है ना, सबका हम लोग ले लेते हैं और लोग मुखड़ा देखते रहता है। रामानंदी कहता है कि हमरे रामायण का तो पाठ करता है, कबीरपंथी कहता है कि हमरे कबीरे साहब का तो वचन कहते हैं। लेकिन ज्ञान अभाव के कारण रामानंदी को सही ज्ञान नहीं होने के कारण वो सही परख उसको नहीं है, असली परख नहीं है। इसलिए अपने ही घर में उसको अंधेरा है और उसी के रोशनी से दूसरा आदमी एकदम घर में रोशनी प्रकाश किए हुए है, उसका घर अंधेरा है। बिजली है लेकिन उसको जलाने का ढंग नहीं है, इसलिए उसका घर अंधेरा है। अब बगल वाले उसी से बिजली लेकर के एकदम चकाचक रोशनी कर रहा है। वही है संतमत। संतमत सभी से ज्ञान लेता है, सार ज्ञान लेता है, असार को छोड़ देता है। सार सार को गही लहे अथोथा दे पुराण, असाधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुहान। सुख को देखते हैं, सुख क्या करता है? सुख असली चीज को अपने अंदर रख लेते हैं और नकली चीज को बाहर कर देते हैं। अब चलनी असली चीज को गिरा देता है, नकली चीज को अपने अंदर रख लेते हैं। तो हम लोगों को कैसा होना चाहिए? चलनी की सुख होना चाहिए। मतलब असली ज्ञान को लेंगे, कोई भी पंथा है उसको हमसे कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। उनसे हमको असली चीज ले लेना है, नकली को छाड़ देना है। इसी का नाम तो संतमत है। संतमत में कोई एक संप्रदाय के, एक मजहब के नाम पर ये संतमत नहीं है। इसलिए हम आप इसे गुरु महाराज जी के ज्ञान को
ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश करें। लेकिन आगे ज्ञान बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पर विश्राम करने के लिए, प्रचार करने के लिए एक भवन भी होना चाहिए, सत्संग मंदिर भी होना चाहिए। और जहां भी सत्संग मंदिर हो, अपना घर चाहे फूस का क्यों नहीं हो, सत्संग मंदिर को तन मन धन से दे करके वहां पर बढ़िया से बढ़िया घर बनाइए, पक्का बनाइए और मजबूत मजबूत रड दीजिए, बढ़िया सीमेंट दीजिए, ताकि बहुत दिनों तक यह घर बना रहे और यह घर के द्वारा संतमत का ज्ञान जन जन में सके, संतमत का संदेश घर पर फैले देश विदेश। ये जो संतमत का संदेश है, भारत के बिहार में बेसी फैला हुआ है और उसी का ये पड़ोसी है नेपाल, भारत का पड़ोसी है नेपाल। नहीं बुझाता है कि भारत और नेपाल में कोई खास अंतर है, नहीं बुझाता है, ना मतलब चाल से, ना व्यवहार से, ना बोली से, ना विचार से कोई चीज नहीं। गुरु महाराज जी को एक बार महेश योगी, बोलिए श्री सदगुरु महेश योगी एक बार गुरु महाराज जी को बोले कि हम आपको हेलीकॉप्टर देते हैं, आप विदेश जाकर के प्रचार कीजिए। यह ज्ञान जो संतमत का अनमोल ज्ञान है, ये ज्ञान को आप विदेश में फैलाइए, मैं आपको हेलीकॉप्टर देता हूँ। गुरु महाराज कहते आपन घर में अन्हार दोसर घर में रोशनी, अपन घर में अभी अंधेरा अंधेरा है, दोसर घर में रोशनी। लेकिन गुरु महाराज जी नेपाल को दूसरा देश नहीं समझा, अपने घर के तरह नेपाल में भी गुरु महाराज जी प्रचार किए, नेपाल को पराया नहीं समझे। मैंने सुना है कि गुरु महाराज जी वहां तक भी गए हैं, पहाड़ी इलाका में, जहां की महिला कपड़ा पहनने के लिए ठीक से नहीं जानती थी, थोड़ा सा हल्का सा मतलब कपड़ा पहनती थी, हल्का सा गुप्त अंग को ढकने के लिए। लेकिन गुरु महाराज जी वहां पर साड़ी पहनवाए, पहाड़ पर जाकर के गुरु महाराज जी उसको साड़ी पहनने का ज्ञान दिए कि ये वस्त्र पहनो, ये वस्त्र अच्छा है। तो गुरु महाराज जी नेपाल को अलग मानते थे, रत्ती भर की। एक बार गुरु महाराज जी आ रहे थे यही फॉरबिसगंज में। गुरु महाराज जी पहले पैदल यात्रा करते थे, बाद में बैलगाड़ी से भी। तो फॉरबिसगंज तक गुरु महाराज जी और गाड़ी से आए, यहाँ इधर से नेपाल के सत्संगी सब गए गाड़ी लेकर के गुरु महाराज जी को आधारने के लिए, लाने के लिए। यहां से एक नहीं 16 गाड़ी गए, एक दो गाड़ी नहीं 16 गाड़ी गुरु महाराज को आधारने के लिए। हमारे भगवान आ रहे हैं, भगवान को आधारना है, 16 गाड़ी लेकर के गए। और वहां जब गए तो सब गाड़ीवान कहते थे हजूर हमरे गाड़ी पर बैठिए, कोई नहीं कहते थे कि उसके गाड़ी पर बैठिए, मैं हमरे गाड़ी पर। नहीं होता है हमारा गाड़ी पवित्र हो जाएगा, हमारे गाड़ी पर बैठेंगे हमको भी पवित्र कर देंगे, गाड़ी भी पवित्र हो जाएगी, बैल भी। हाँ विह्वल हो गए 16 गाड़ी वाला, कहते हजूर हमरे पर बैठिए, वो कहते हमरे पर बैठिए। गुरु महाराज जी बोले कि एक पर बैठेंगे तो एक दुखी होगा, उधर 15 दुखी होगा। गुरु महाराज जी 16 गाड़ी पर बैठे। बोलिए श्री सदगुरु। जितना भी गाड़ीवान देखता था कि गुरु महाराज तो हमरे गाड़ी पर बैठा हुआ है, वो कहता हमरे गाड़ी पर बैठा हुआ, दूसरे पर उसको नहीं दिखाई देता था, लेकिन देखता था हमरे गाड़ी पर बैठा हुआ है। अब यह जो देखे गाड़ीवान, इतना प्रभाव पड़ा कि नेपाल में अभी कितना सत्संगी हो गया संतमत का, मत पूछिए। जगह जगह पर बहुत अच्छा सत्संगी हो गया है।
गुरु महाराज जी के नेपाल के एक बड़े अच्छे शिष्य, सुंघा नेपाल में रहने वाले महर्षि दल बहादुर जी महाराज, बड़े अच्छे महात्मा, बड़े सदाचारी, बड़े ज्ञानी, गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे शिष्य थे। वे पहले सिपाही का नौकरी करते थे। बोलिए श्री सद्गुरु। सिपाही का नौकरी करते थे और सिपाही का नौकरी करते थे। एक दिन उनका जो बासा था, जो निवास था, जो सोने वाला बेड था, उस दिन अपने बिस्तर पर नहीं गए, कहीं और जगह रह गए। शिष्टाचार से रहते थे, ध्यान सत्संग करते थे, गुरु महाराज से जुड़े हुए थे, लेकिन सिपाही का नौकरी करते थे। संजोग से उस रात अपने झोपड़ी में नहीं गए, अपने बेड पर नहीं गए। और दूसरा पुलिस सोचा कि उसके बदले में हम ही आकर के सो जाए। और उसका बिछावन तो पवित्र था, साफ सुथरा था, शिष्टाचार में रहते थे। अब जैसे थोड़ा सा आंख लगते थे, गुरु महाराज जी लाठी लेकर के, अरे तुम इसके बिस्तर पर काहे सो रहे हो? मतलब साफ सुथरा में रहता है, तुम साफ सुथरा में नहीं रहते। शिष्टाचार को तो सब नहीं करता, खास करके पुलिस तो बिल्कुल नहीं। पुलिस उसको क्या पता है कि शिष्टाचार क्या होता है? सत्संगियों में बहुत सत्संगी को पता नहीं है, तो औरों को क्या कहें? दीक्षा ले लेते हैं और शिष्टाचार का कोई पता नहीं। सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या है? नींव है, नींव। जिसका नींव मजबूत नहीं होगा, मकान को संभाल पाएगा? गुरु महाराज जी के शिष्य थे शिशु बाबा, मझोबा खोपसीश्याम, गुरु महाराज जी के जन्म स्थान में एक सत्संग मंदिर का निर्माण कर रहे थे। तो बाबा जो है पूरा नींव में 50,000 ईंट दे दिया, पूरा एकदम मजबूत नींव को। इंजीनियर कहते हैं कि ये बाबा एक ईंट का बर्बादे न करे छे, तौर में जाकर की फायदा है? कल हमको सिखाता है, हमको सिखाता है। गुरु महाराज जी बोले नींव को मजबूत रखो, नींव मजबूत रहेगा तो कई मंजिल मकान बनेगा, तो मकान कोई क्षति नहीं होगी, इसलिए नींव को मजबूत रखो। सत्संगी का नींव है सदाचार, सत्संग, ध्यान, सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार। वही सदाचारी में एक थे पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी के शिष्य हुए, ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी के शिष्य हुए कि कहना क्या है? हम आपको गर्व होना चाहिए। ऐसे ऐसे साधु महात्मा पर गर्व होना चाहिए। हम लोग साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं। लोग साधारण गुरुओं को भी कहते हैं कि गुरु है। हमारे गुरु महाराज साधारण नहीं थे। परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं। हमने सुना है कथाकार को है अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य बोले गुरु परमात्मा कैसे हो सकता है? लेकिन वह मूर्ख को पता है कि गुरु परमात्मा नहीं होता, उनसे भी बढ़कर के होता है। उनको पता नहीं है, वो तो साधारण गुरु को देखा है, लेकिन हम लोगों ने परमात्मा से भी बढ़ करके गुरु को देखा है। परमात्मा और गुरु, गुरु से बढ़ करके परमात्मा नहीं होता, परमात्मा से भी बढ़ करके गुरु होता है। वो कहता परमात्मा से गुरु कैसे बढ़ करके हो सकता है? तो साधारण गुरु को देखा है, जो साधारण ज्ञान में है, कथा करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी को देखा है। कहाँ देखा है वो ज्ञान ब्रह्मज्ञानी गुरु को? कहाँ देखा है वह समाधिस्थ गुरु को? कहाँ देखा है परमात्मा में एक नेक अपने आप को मिला देने वाले गुरु को? तो साधारण को देखा, इसलिए कहता है परमात्मा से कैसे बड़ा हो सकता है? सोचिए तो साधारण आदमी होगा, सोलह गाड़ी पर बैठ जाइएगा तो आदमी हम आपसे होगा।
साधारण नहीं थे। गुरु महाराज जी परमात्मा में मिले हुए थे, जीते जी परमात्मा में मिल गए थे। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं था। तो गुरु महाराज जी नेपाल को विदेश नहीं, अपना स्वदेश समझते थे और बारंबार नेपाल आते थे गुरु महाराज जी प्रचार प्रसार के लिए। बहुत शिष्य हैं नेपाल में गुरु महाराज जी का। ऐसे गुरु पर हमें गर्व होना चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं, साधारण गुरु के शिष्या नहीं है, ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं, शिष्या है। चाहे तो एक पल में भी हमें तार सकता है। उनमें इतना पावर है कि एक पल में कर दे निहाल। अब भजो साध गुरु, एक पल में निहाल कर सकता है, एक पल में परमात्मा से मिलाने की क्षमता रखते हैं पहुंचे हुए गुरु। ऐसे गुरु के संबंध में कबीर साहब कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु के बराना कोई कर्ता करे ना करी सके। कर्ता अर्थात परमात्मा, जो परमात्मा नहीं कर सकते हैं वह कौन करता है? गुरु करो। वह काम गुरु करता है। आप कहेगा कि परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं? अब गुरु क्या कर सकते हैं? हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न करे। हर हमेशा परमात्मा हम आपके अंदर में रहता है, लेकिन आवागमन समाप्त करते हैं परमात्मा। परमात्मा आज तक किसी को कहा है कि हम तुम्हारे हृदय में है, आकर के दर्शन करो? हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरुदेव तारी, सकल जय जयति करे। इसलिए पूरा संसार गुरु का मोहताज है। परमात्मा हर हमेशा हमारे अंदर में है, लेकिन परमात्मा कभी भी नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे अंदर में हैं, लेकिन गुरु दिखा देते हैं। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लह। बोलिए श्री सदगुरु। कहते हैं हरदम उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। हमारे हृदय, उर मतलब हृदय, हमारे हृदय के अंदर में अंधकार ही अंधकार है। आप कहिएगा कि बाबा क्या हमारे अंदर में अंधकार है? तो आंख बंद करके देखिए, अंधकार है कि प्रकाश है? इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, लाइन हो या ना हो उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप जितना आदमी हैं सब आदमी सुन रहे हैं, यही काफी है। ध्यान इधर दीजिए। तो हमारे अंदर में अंधकार है कि प्रकाश है, इसके लिए आंख बंद करके देखिए कि क्या हमारे अंदर में अंधकार है या प्रकाश। आंख बंद करिए, क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार। और अंधकार भी इतना लंबा चौड़ा कि आज तक कोई अमीन पैदा नहीं हुआ तो वह अंधकार को नाप ले। इतना अंधकार, घनघोर अंधकार। गुरु महाराज कहते हैं घटवा घोर रे अंधारे श्रोते आंधरी भई। घनघोर, इतना घना अंधकार है, कहां तक है उसका भी और छोर नहीं। घटवा घोर रे अंधेरा श्रुति आंधरी भई। सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागी, गुरु ने शुद्धि दई। वो अंधकार में रहते रहते सब सुधि बुद्धि गायब हो जाता है। न अपने का पता रहता है, न अपने इष्ट देव का पता रहता है किसी का पता?
लेकिन हाँ, सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागे, गुरु ने सुधि दये। गुरु आपको सुधि दे देते हैं, मतलब ताकने का कला बता देते हैं, देखने का ढंग बता देते हैं कि इस तरह से देखो, तब तुम अपने को देखोगे और अपने इष्ट को देखोगे। टकवा ताकन दियो बताए। पहले लोग दौरी बुनते थे ना, दौरी धामा दौरी तोरा समझे छी ना? बोलिए श्री सदगुरु। दौरी बुनते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो है टोकनी, हाँ, उसमें भोगते हैं, छेदा हो जाता है और फिर उसमें मूंज डालते हैं ना। बस बिल्कुल वही बात है ध्यान में। ध्यान में भी जैसे आप छेद करते हैं, उसी पर टकटकी लगा करके देख करके उसमें मूंज फंसाते हैं, बिल्कुल वही बात है ध्यान में। इसी तरह से जो टकटकी लगा करके देखने का ढंग जान जाता है, वो बहुत जल्दी ध्यान में आगे बढ़ जाता है। और जो ध्यान पर बैठते हैं, सुधि बुद्धि उसका ठिकाने में रहता, कहाँ गया नहीं गया, कहाँ बैठे हैं नहीं बैठे हैं, किधर मन गया, कहाँ ख्याल गया, क्या चिंतन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ पता नहीं। ध्यान पर बैठे हैं और मन कहीं से कहीं चला गया, कोई पता नहीं। ऐसे व्यक्ति वर्षों ध्यान करते रहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस अंधेरिया का अंधेरिया प्लेटफॉर्म, जखनी आंख खोलेगा वही अंधकारे वाला प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एकदम टकटकी लगा करके जो सत्संगी देखने की कला से देखेंगे, कम ही दिन में उसका अंधकार फट जाएगा। बिजली छटकी आवे, पंचरंग ओगी आवे। बिजली का छटक, 5 रंग का, हाँ, 5 तत्व का 5 रंग आपके सामने में आएंगे, और तब जब उसको देखिएगा तो मन मगन हो जाएगा ध्यान में। तब मन है कि और बैठिए, घंटा और बैठिए, अनहरिया प्लेटफॉर्म पर हो कि ध्यान करबे, कुछ तो मिले से नहीं है ना, कर लिए ध्यान में कुछ मिले। अच्छा, कोनो काम करे छिए आ लाभ मिले लागे छै तो काम करे मन लागे छै। मजदूरी करे ले किया जाए छिए, भरि दिन मजदूरी करे छिए, साँझ में टका गिने छिए, लागे छै हाँ देखला मेहनत कर लिए तो मिल ले। वैसे ही ध्यान में जब आपको कुछ आनंद मिलने लग जाता है, कुछ सुख मिलने लग जाता है, तो मन करता नहीं ध्यान करना चाहिए, ध्यान में बड़ा सुख लग रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। ये आनंद का खजाना कहाँ है? जब तक ध्यान बढ़िया से नहीं कीजिएगा नहीं पता लगेगा। संत महापुरुष कहते हैं कीजिए। गुरु हम आपको सुमार्ग बता दिए हैं, अच्छा रास्ता बता दिए हैं, उस पर चलिएगा तब ना। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। जिस रास्ते पर चल करके परमात्मा मिलता है, आप कहिएगा बाबा परमात्मा मिलते लेकिन धन मिलता है, बेटा बेटी मिलता है, मकान बढ़िया रहेगा मिलता है, परमात्मा मिलते लेकिन ये सब मिलता है। अरे बाबा परमात्मा मिलने के बाद आपको कुछ मिलने के लिए बाकी नहीं रहेगा। एक बार अगर परमात्मा मिल जाए तो फिर आपको बुझेबे नहीं करेगा कि ये चीज नहीं मिला कि वो चीज नहीं मिला।
एक के मिलन से आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इधर सब कुछ मिलेगा, परमात्मा से अलग रहिएगा तो कुछ नहीं मिला। कते गला तो कतो नहीं की मिलना, कुछ नहीं। इधर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, ठौर ठिकाना मिलेगा अपने आप को पाने पर, परमात्मा को पाने पर। लेकिन उसको पाने के लिए बाहर कहीं भी जाइएगा, कहीं भी दौड़िएगा, बाहर में कहीं परमात्मा खड़े नहीं है कि आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे भी तो परमात्मा की माया मिलेगी, परमात्मा नहीं। परमात्मा जब भी मिलेंगे अपने अंदर में मिलेंगे, और भी ध्यान के ही द्वारा। इसलिए हाँ, गुरु हम आपको वही परमात्मा का ज्ञान देते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाश यार में, रास्ता तो सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। क्यों बाहर बाहर भटक रहे हो? ये 9 द्वार जो है नरक का द्वार है, 9 द्वार में रहोगे नरक में ही रहोगे। इसीलिए 10वें द्वार में चलो जहां पर परमात्मा निवास करते हैं। स्वयं परमात्मा हम आपका इंतजार कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं इंतजार कर रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज, अभी कुछ देर पहले जैसे बारिश हो रही थी ना, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो दादू दयाल जी महाराज दुकानदारी करते थे, और रिमझिम बारिश होने लगी तो ग्राहक लोग कहते थे जल्दी हमको सामान दीजिए, हमको जाना है घर, बारिश हो रही है। वो सामान देने में व्यस्त थे, गुरु महाराज बाहर में भीग रहे थे। गुरु महाराज आया, उसको कहेंगे आवियो, हाँ गुरु महाराज आवियो। नहीं, मतलब गुरु महाराज को नहीं बोले तो अपना बाहर में भीग रहे हैं। और जब धीरे धीरे ग्राहक छट गया तो गुरु महाराज देखिए बाहर में भीग रहे हैं, हम कितने गए गुजरे हैं कि दुकानदारी में व्यस्त। गुरु महाराज का भी आदर सत्कार नहीं। हाँ गुरुदेव आप कितना देर से बाहर में भीग रहे हैं, ठठुर गए हैं, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, आप कितना देर तक बाहर में भीग रहे थे, मैं आपको इतना भी नहीं कह सका कि चलिए अंदर। गुरु महाराज कहते हैं बेटा मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार किया, पानी में भींगा तो तुमको कितना दुख हो रहा है, और परमात्मा जो अनंत जन्मों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या तुमने उसके संबंध में कभी विचार किया? परमात्मा अनंत जन्मों से हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक हम आप विचार नहीं करते हैं। कोई आपका कुटुंब परिवार थोड़ी देर के लिए इंतजार करता, आपके मन में कितना होता पश्चाताप, लेकिन परमात्मा अनंत जन्मों से, जब से हम आप उनसे अलग हुए तब से परमात्मा हम आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरो, धाई के सतगुरु चरण में लागो, काल खड़ा सिर फेरो। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा रूपी गुरु निकट में विराजता है, नजदीक ही रहता है, नजदीक है परमात्मा। जाग जाग मन मेरो, भाई के सदगुरु चरण में लागो। हाँ, गुरु महाराज के चरण को जल्दी से झट से पकड़ लो। काल खड़ा सिर तेरो, तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है, कब दबोच देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु के चरण गहो, गुरु के चरण गहो, धन्य धन्य गुरु कहो। और क्या है? सुख मन सुरत समाये, तिसर तिल हे रघुरे की।
गुरु के चरण शरण में जाओ। और कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे वहां पर काल का हर जगह उसका राज्य है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे, जब तक भारत में रहोगे तो भारत का नियम का पालन करना पड़ेगा। अब भारत के नियम से बचना चाहते हो, भारत के कानून से बचना चाहते हो, तो बगल में है नेपाल। जैसे हम नेपाल में हैं, भारत का नियम मेरे ऊपर लागू होगा। जब तक भारत में थे तब तक भारत का नियम कानून, अब बगल में आ गए नेपाल तो भारत का कोई भी नियम कानून इस पर लागू नहीं होगा। इसी तरह से आंख से जब तक नीचे रहोगे तो यमराज के राज्य में रहोगे। आंख से नीचे रहोगे, यमराज के राज्य में रहोगे। लाख कोशिश कर लो लेकिन यमराज से बच नहीं पाओगे। यमराज तुम्हें यातना देंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, नरक में डालेंगे। हाँ, अगर यमराज के राज्य से ऊपर हो जाओ, भारत के कानून से बचना चाहते हो तो दूसरे देश चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, तो उसका भारत का नियम लागू नहीं होगा। ऐसे आंख से ऊपर हो जाओ तो फिर यमराज के राज्य से तुम पार हो गए। तब यमराज तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। बाबरे कहते पागल। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सबेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभु की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो सर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। माघ भूखा बाघ काल के, जैसे भूखा बाघ होता है जंगल में, और कोई भी आदमी जाता है तो सीधा उसको वार करता है, वैसे काल रूपी बाघ भी बहुत भूखा है। इसलिए बीच बीच में देखते हैं ना, अहमदाबाद में 241 आदमी को एक के बार में चबा करके खा गए। आप लोग भी सुने होंगे, जहाज का इंजन क्रैश हुआ था, 242 थे, एक बचे, बाकी सबको एक के बार में मचाड़ करके खा गए। एक कैसे बच गया पता नहीं, गुरु महाराज जी की कृपा। राखन वाला साइया तो मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके, जौगरी है। और बड़ा बढ़िया से फिर चलते हुए गया हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए, चलते हुए गया। हाँ, पैदल गया। देखिए सबके सब जल गए, एक बिल्कुल बच गए। और नरेंद्र मोदी उनके पास जाकर के उनसे बातचीत किए, नजदीक बैठ करके उनसे सारा बातचीत। तो देखिए उसको ईश्वर बचाने वाले थे। तो ये काल का, हाँ समझिए, काल भूखे थे, हाँ भूख लगी थी, एकाएक सबको चबा लिए। बीच बीच में चबाते रहता है, कभी रेलगाड़ी, कभी हवाई जहाज, कभी गाड़ी एक्सीडेंट, आदि आदि जगह पर कुछ न कुछ होते रहता है, काल का ग्रास बनते रहता है। गुरु महाराज कहते हैं, भूखा काल है बाघ के समान। आवाज काहे के लिए छेड़छाड़ करते हुए है, छोड़ दो, जैसे था बेकार कर दिया है। किसी को भी छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जैसे था वैसे रहने दो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए, आप छोड़ दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे। अगर काल रूपी बाघ से बचना चाहते हो
तो ध्यान के बल से, ध्यान के पेंच से तुम काल को पछाड़ सकते हो। कैसे पछाड़िएगा? गुरु नानक देव के एक घसियारा शिष्य था, घास काटने वाला। घास काट करके उसको बेचता था, तो उसका परिवार भरण पोषण उसका होता था। बहुत गरीब आदमी जो घास काट करके बेचता था, किसी तरह से नमक रोटी चलता था। कितना गरीब! और कभी कभी गुरु महाराज जी ऐसे गरीब को जांच में भी, जांच भी करने लग जाते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं एक शिष्य से, जाओ घसियारा से कहना 500 रुपया हमें चाहिए, हमको जरूरी है। उस समय 500 रुपया बहुत मायने रखता था, बहुत ज्यादा। गुरु नानक समय 500 वर्ष पूर्व की बात है। कहते 500 रुपया हमें चाहिए। 1-2 टका कमाता था हर दिन घास बेच करके, और उससे परिवार में सब खर्चा हो जाता था। कहते जाओ उनको कह देना कि 500 रुपया चाहिए। घसियारे के पास गए और कहते ऐसी ऐसी बात। घसियारा कहते हैं कि मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं। फिर भी गुरु महाराज जी बोले हैं, कोई रहस्य वाली बात होगी तभी तो बोले हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। आखिर मुझ में कोई न कोई योग्यता होगी तब तो गुरु महाराज बोले हैं। जाकर के उसको बोले और सोचे अब क्या करेंगे। तो ये जाते हैं, पता लगाए तो बोला कि एक सेठ है, उसके यहाँ एक मस्किनिया पहलवान है, उनसे जो हाथ मिलाता है चाहे पटके या पटका जाए उसको 500 रुपया मिलता है। तो अपने पत्नी से बोली कि देखो बट खर्चा दो, थोड़ा दूर है, रास्ता में भूख लगेगी तो खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे उससे लड़ने के लिए। अगर मैं बच जाऊंगा 500 रुपया लेकर के आऊंगा, नहीं बचा तो तुम वह सेठ से 500 रुपया लेकर के उसके यहाँ गुरु महाराज को पहुंचा देना। मैं जा रहा हूं। रोटी, उस मरवा का रोटी नमक मिर्ची लिए गए, रास्ता में भूख लगी, खा लिए, गए वहां सेठ जी के यहाँ। कहते सेठ जी हम आपके यहाँ आए हैं वह पहलवान से हाथ मिलाने के लिए। सेठ जी नीचे से ऊपर देखता है, ये हड्डी झलक रहा है, गरीब आदमी था, खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था नहीं था, किसी तरह से पेट चलता था। सेठ जी कहते अरे तुमको मरने का और जगह नहीं था, यहीं पर तुमको मरना है। बोले कि और जगह मरते तो हमको 500 रुपया नहीं मिलता, यहाँ मरेंगे गुरु महाराज के नाम पर तो हमको 500 रुपया मिलेगा। बोले कि खैर कोई बात नहीं। मस्किनिया पहलवान को बुला, अरे तुमसे ये हाथ मिलाना चाहता है। मस्किनिया पहलवान भी देखा कि शरीर पर मांस नहीं है, हड्डी दिखाई दे रहा है। अरे भाई तुमको लगता काल खींच लिया है, हमरे हाथ से लिखा है मरना, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, लड़ो। हाँ, दोनों ताल ठोकते हैं। जैसे वह इसको पकड़ते हैं तो घसियारा कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे गुरु महाराज का जयकार किए, उठा करके और सीधे पटक दिए और मस्किनिया पहलवान की छाती पर चढ़ गए। सेठ जी अवाक, कहते अरे मस्किनिया पहलवान, बड़े बड़े पहलवान तुमसे हाथ नहीं मिला पाता था, तुम्हारा नाम सुन करके ही भाग जाता था, कितना डर के मारे अपने चरणार्चित हो जाता था। आई घसियारा जिसके शरीर पर मांस नहीं है, खून नहीं है शरीर में, हड्डी उगा हुआ है, ये तुमको कैसे उठा के पटक दिया जी? मस्किनिया पहलवान कहता है कि हमको अपने बल का घमंड था,
हम बड़े पहलवान हैं, लेकिन इनको अपने बल का घमंड नहीं था और गुरु में अपार श्रद्धा थी। इसलिए गुरु महाराज का बल और इसका बल, दोनों बल मिल करके हो गया ढेर बल, इसलिए हमको एक के बार में उठा करके पटक दिया। गुरु महाराज से कोई जीत पाएगा? कितना बड़ा पहलवान हो, गुरु की कृपा हो जाए उनके सामने में किसी का कुछ चलेगा? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई जम फांसी अयन सुधी आपनी नासी। भई भव सोग की बासी कठिन जन के उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे सुरत को राह दर्शावे।